चलिए, इसके पहले वाले क्लास में हम पढ़े हैं भिन्न का जोड़ और घटाना। पहले हम पढ़े थे आरोही अवरोही, भिन्न की तुलना और सरलतम रूप। और इसके बाद जोड़ और घटाना पढ़े थे, उसी में हम कुछ इबारती प्रश्न पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है 3 सही 1/6 में क्या जोड़े कि 4 सही 1/7 प्राप्त हो जाए। मने किसी भी संख्या में हम क्या जोड़ें कि इतना प्राप्त हो जाए। तो इसको हल कैसे करते हैं, जो प्राप्तांक होता है जोड़ने पर। जैसे मान लीजिए 2 धन 4 बराबर 6। अब यहाँ 4 गायब हो जाए, इसकी जगह पे ब्लैंक हो जाए, खाली जगह। तो 2 में हम क्या जोड़ेंगे कि 6 मिल जाए। तो ऐसे तो हम सिंपल है, छोटा है तो पता लगा ले रहे हैं। लेकिन मान लीजिए इस तरीके से आ जाए तो क्या करेंगे, तो करते क्या है, जो प्राप्त होता है यानी जो प्राप्त हुआ है उसमें से हम पहली संख्या को घटा देते हैं। इसी तरीके से हम ये वाला पहला क्वेश्चन करेंगे। जो प्राप्त है पहला सॉल्यूशन, पहले का सॉल्यूशन जो प्राप्त है उसको पहले लिखेंगे 4 सही 1/7 माइनस जो पहली संख्या दी गई है जिसमें जोड़ना है वो लिखेंगे। अब इसके बाद इसको साधारण जोड़ लेंगे, तो 7 का गुणा 4 में। अभी हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे 7 चौक 28, 28 और 29/7 और 6 त्रिक 18, 19/6। इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, तो 7 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 42। 7 से 42 में भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 6 का गुणा 29 में करेंगे, 6 9 54, 54 के 4 हासिल 5 और 6 दूना 12 5 17, 174 हो जाएगा। फिर 6 से भाग देंगे 42 में, 7 बार जाएगा, 7 का गुणा करेंगे, 7 9 63, 6 हासिल हो जाएगा, 7 का 9 7 6 13, 135 बराबर इसका आंसर आ जाएगा। अब घटाएंगे, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 3 गया 4 और 1 में से 1 खत्म हो जाएगा, 41/42। अब प्रश्न पूछ रहा है इतने में क्या जोड़े कि इतना प्राप्त हो जाए, यानी कि 3 सही 1/6 में अगर हम 41/42 को जोड़ देते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, 4 सही 1/7 मिल जाएगा। ये आपका पहले का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा नंबर इसी तरीके से 5 सही 3/7 में क्या जोड़े कि 6 सही 3/7 प्राप्त हो जाए। तो अभी हम बताए प्राप्त जो रहेगा वो पहले लिखेंगे, यानी कि उसमें से पहली संख्या को हम घटा देंगे। 7 6 42, 42 3 45, 45/7 माइनस 7 बचे 35, 7 बचे 35 3 38/7। इसका एलसीएम हर बराबर है, हर बराबर है तो आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, क्योंकि हम यहां करते क्या है, एलसीएम लेने के बाद हर को बराबर करते हैं। तो हर बराबर है तो डायरेक्ट 45 में से 38 को घटा सकते हैं, नहीं तो 7 का एलसीएम 7 ले लेंगे। फिर 7 से भाग देंगे, एक बार जाएगा 45 से 45, 7 से भाग देंगे, एक बार जाएगा 38 से 38। होगा वही काम जो यहां से डायरेक्ट घटाएंगे या यहां। हर बराबर रहे तो आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं डायरेक्टली। 5 में से 8 घटेगा नहीं तो यहां से कैरी लेंगे, एक उधार ले लेंगे, तो 15, 15 में से 8 जाएगा 7 और बटे 7। ये देखिए 7/7 है, इसको काट देंगे, बराबर आ जाएगा 1 आपका। ये हो गया इसका आंसर, यानी कि 5 सही 3/7 में हम 1 अगर जोड़ देते हैं तो हमको 3 सही 6/7 मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तक हमने पढ़ा है
कि दो क्वेश्चन में कि इतने में क्या जोड़े कि प्राप्त हो जाए। जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होती है उसमें से पहली संख्या को घटा देते हैं, लेकिन यहां कुछ अलग है। 2 सही 1/8 में से क्या घटाया जाए कि 1 सही 3/4 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो पहले संख्या दी गई है उसमें से जो प्राप्त संख्या है उसको घटा देंगे तो हमको कितना घटाना है ये मिल जाएगा। उसमें क्या था कि जो प्राप्त संख्या थी उसमें से पहली संख्या घटाना था जब जोड़ना था, लेकिन यहां घटाना है तो पहली संख्या में से प्राप्त संख्या को हम घटा देंगे। देखते हैं कैसे। तीसरा सॉल्यूशन कैसे होगा। 2 सही 1/8 माइनस 1 सही 3/4, 8 दूना 16 17/8 माइनस 4 का 9 4 3 7/4। इसका एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 से 8 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 17 का 9 17 माइनस 4 से 8 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा 7 दूना 14 बराबर हो जाएगा। घटाएंगे तो 3/8 आ जाएगा। यानी कि 2 सही 1/8 में 3/8 को घटाया जाए तो 1 सही 3/4 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। फिर चौथा सॉल्यूशन इसी तरीके से 7 सही 1/10 में से क्या घटाया जाए कि 4 सही 4/5 प्राप्त हो जाए। तो पहली में से प्राप्त संख्या को घटा देंगे तो 7 सही 1/10 माइनस 4 सही 4/5, 10 सत्ते 70 1 71 71/10 माइनस 5 चौके 20 4 24 24/5। एलसीएम लेंगे 10 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा। 10 से 10 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, 71 91 71। 5 से 10 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10 2 बार। 24 का गुणा 2 में करेंगे, 24 दूना 48। घटाएंगे 11 में से 8 घटाएंगे, कहेंगे 11 कहां से आ गया, एक उधार लिए भाई, एक में से तो 8 घटेगा नहीं, तो एक उधार लेके हमें 11 बना लिए, 11 बना के 8 घटा देंगे तो 3 बचेगा। यहां बचा कितना 6, एक उधार लेने की वजह से, तो 6 में से 4 जाएगा 2। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि 23/10 को घटाया जाएगा। 7 से 1/10 में कितना घटाएंगे, 23 से 23/10 को घटाएंगे तो 4 सही 4/5 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है दिनेश 1 सही 4/5 मीटर लंबा है और उसका भाई महेश 1 सही 3/4 मीटर लंबा है। दोनों में कौन और कितना अधिक लंबा है। तो कौन, इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन लंबा है, दोनों में कौन और कितना अधिक, माने कौन अधिक लंबा है और कितना अधिक लंबा है। तो कौन अधिक लंबा है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भिन्नों की तुलना करनी पड़ेगी, जो कि इसके पहले हम बता चुके हैं। भिन्नों की तुलना करेंगे तो पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जो बड़ा रहेगा वो अधिक लंबा है और जो छोटा रहेगा वो, तो दोनों भिन्नों की तुलना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों भिन्नों को यहां लिखना पड़ेगा। तथा 1 सही 3/4। अब इसको साधारण भिन्नों में बदलेंगे, 5 का 5 4 9/5 और 4 का 4 3 7/4। आपको हम बताए थे तिर्यक वज्र गुणन विधि, इसके पहले बताया जा चुका है। तिर्यक वज्र गुणन विधि में क्या होता है, पहले के अंश का दूसरे के हर में गुणा होता है, 9 4 36, और पहले के हर का गुणा दूसरे के अंश में होता है, 7 5 35। कौन बड़ा है, 36, तो 36 बड़ा है
तो पहले वाला यानी कि 1/4/5 बड़ा होगा 1/3/4 से। अब 1/4/5 किसका लंबाई है? दिनेश का। तो लिखेंगे दिनेश महेश से अधिक लंबा है, अधिक लंबा है। अब देखिए कौन लंबा है ये पता चल गया, दिनेश महेश से अधिक लंबा है, लेकिन कितना लंबा है ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो ज्यादा लंबा है उसमें से कम लंबा वाले को घटा लेंगे, माने जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा लेंगे। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां साइड में कर देते हैं। दिनेश लंबा है ज्यादा, तो दिनेश में से महेश की लंबाई को घटा लेंगे। 5 का 9 5 4 9/5 माइनस 4 का 9 4 3 7/4। इसका एलसीएम 5 चौके 20, 5 चौके 20 भाग देंगे, 4 बार जाएगा 9 चौक 36 माइनस फिर भाग देंगे, ये देखिए 20 है, 4 से भाग देंगे 5 बार जाएगा 5 सत्ते 35 बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो 1/20 मीटर। यानी कि दिनेश जो है महेश से अधिक लंबा है। कितना अधिक लंबा है? 1/20 मीटर लंबा है। ये हो गया आपका 5 सवाल। ये जोड़ घटाने पे आधारित सवाल थे। अब इसके बाद आगे अगले क्लास में